गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां कोई नहीं जाता। हर अमावस्या को वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव में 8 साल की एक मासूम बच्ची रहती थी जिसका नाम गौरी था। वह बहुत हंसमुख थी और रोज अपनी दादी के साथ मंदिर जाया करती थी। एक शाम खेलते खेलते गौरी अपने दोस्तों से बिछड़ गई। तभी उसे दूर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटी इधर आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। गौरी ने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। गौरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसी समय गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पास के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गौरी कहीं नहीं मिली। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। जंगल, नदी, खेत, हर जगह खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन गांव में रहने वाले एक बूढ़े साधु ने कहा, जिसने बच्ची को उठाया है वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं, वह 50 साल पहले मरी हुई औरत की आत्मा है। साधु ने बताया कि कई साल पहले उसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक छोटी बेटी थी, लेकिन गांव वालों ने सावित्री पर झूठा आरोप लगा दिया कि वो चुड़ैल है। गुस्से में लोगों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया। मरते समय सावित्री अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बचाओ मेरी बेटी को। ठंड और भूख से मर गई। मरते मरते सावित्री ने शाप दिया, हर 50 साल बाद मैं अपनी बेटी को वापस लेने आऊंगी। साधु ने गौरी की जन्म तिथि देखी। वो ठीक उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन सावित्री की बेटी की मौत हुई थी। साधु को यकीन हो गया, गौरी सावित्री की बेटी का पुनर्जन्म थी। उस रात साधु और गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक पेड़ के नीचे वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल दिखाई दी। उसकी गोद में गौरी बेहोश पड़ी थी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखी, मैं इसे मारने नहीं आई, ये मेरी बेटी है, इस बार मैं इसे किसी से छीनने नहीं दूंगी। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमने निर्दोष माँ और बेटी को खो दिया था। साधु ने सावित्री की आत्मा के लिए शांति पूजा करवाई। धीरे धीरे चुड़ैल के चेहरे का डरावना रूप बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्यार से गौरी के माथे को चूमा और बोली, अब मुझे यकीन है मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। इतना कहते ही उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। गौरी की आंखें खुली। उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ से कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, कभी किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम मत लगाना, क्योंकि एक मां का दर्द मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। हेलो दोस्तों, तो आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ मेरे स्टोरी को शेयर करें।